नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुधारती। आज हम लोग एक नए सीरीज को चालू कर रहे हैं, बुक डिस्कशन। और आज हम लोग एक नए बुक पर बात करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। जिस बुक का नाम है हाउ टू राइट डिजर्टेशन। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चेतना है। और चेतना, आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद हम लोग बुक पर आएंगे कि बुक में क्या क्या डिस्कस करना है और बुक हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और उसका जो भी मेन कंटेंट है और वो कैसे हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो डिजर्टेशन लिखना चाह रहे हैं। चाहे रिसर्च प्रपोजल में भी बुक बहुत हेल्प करेगा। और जो व्यूवर्स हैं, जो दोस्त हैं, वो मैसेज करते रहते हैं कि आप रिसर्च प्रपोजल को कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे लिखा जाए। लिखने वाला पार्ट काफ़ी परेशान करता है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आप इंट्रोडक्शन एक दे दीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। First of all, thank you so much, Vikas, for inviting me for the book discussion. And now talking about my own self, I'm Chetna. I'm from Jammu. I did my graduation from Gandhinagar College, and after that, I did my masters in political science from University of Jammu. And now I'm enrolled as an MPhil scholar in Department of Political Science, University of Delhi. I'm a student of MPhil final year, and my research interests are gender and culture in society, arts and aesthetic. हम बात करते हैं बुक के टाइटल की। तो बुक का टाइटल जो है राइटिंग योर डिजर्टेशन, और बुक जो है 3 पार्ट जो है उस पर फोकस करता है। फर्स्ट पार्ट जो है हाउ टू प्लान, सेकेंड पार्ट है कि हाउ टू प्रिपेयर, थर्ड पार्ट है कि हाउ टू प्रेजेंट योर डिजर्टेशन। अगर बात की जाए तो बुक जो है मास्टर्स में अगर कोई डिजर्टेशन लिखना चाह रहा है, चाहे एमफिल में कोई अगर डिजर्टेशन लिखना चाह रहा है, चाहे आपने कोई पीएचडी थीसिस लिख रहा है, चाहे उसको स्टार्ट करना चाह रहा है, उन सब के लिए हेल्पफुल है। तो आप चेतना, एक बुक का जो राइटर जो है उनका एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए और एक बुक का कंटेक्स्ट बता दीजिए कि थोड़ा सा आप उसका हम लोग उसमें इस पर डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। So, as Vikas has already mentioned, the title of the book is Writing Your Dissertation, How to Plan, Prepare and Present a Successful Work. So, the author of the book is Derek Swintham, and Derek Swintham is a course leader at Manchester Metropolitan University in UK. He has basically a long experience of guiding students at all levels. So before indulging deep into the book, मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड बिल्ड करना चाहूँगी बुक का कि why reading this book is very important. So जब भी हम once we are enrolled as a scholar in any university and after getting done with the research methodology course, the next main and very crucial step is writing your dissertation. एंड पर्सनली सेइंग आई विल से दैट कि डिसर्टेशन लिखना एक बहुत ही मुश्किल ट्रबलसम स्टेप रहता है। समझ ही नहीं आता कि हम प्रोसेस को शुरू कैसे करें। सो यहाँ पे दिस बुक कम एज अ सेवियर। इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू मेक अ आउटलाइन कि हम किस तरीके से अपनी बुक को एक रोड मैप बिल्ड करने में हमें हेल्प करती है कि किस तरीके से हम अपनी डिसर्टेशन को प्लान करें और उसके बाद हम उसको एक्चुअली प्रिपेयरिंग पार्ट से डील करें, एक्चुअली उसको लिखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बुक का एक आउटलाइन बना लें, और वो आउटलाइन कैसे बनानी है क्योंकि आउटलाइन हम विदाउट किसी गाइडेंस के तो बना नहीं पाएंगे। तो उस चीज में ये बुक हमें हेल्प करेगी एक्चुअली प्लानिंग दैट एंड आफ्टर दैट राइटिंग द डिसीजन। अब आता है चेतना कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बुक क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। उस पर आप कुछ बताइए, उसके बाद हम लोग बुक डिस्कशन पा जाएंगे। जो बुक का जो भी मेन थीम्स है, उसके इम्पोर्टेंट पार्ट है, उस पर डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। जैसे मैंने इससे पहले कि हम एक्चुअली करेंगे बुक क्यों इम्पोर्टेंट है, उसी का एक काइंड ऑफ अ ब्रीफ मैं बैकग्राउंड बिल्ड करना चाहूँगी। वंस वी आर एनरोल्ड एज अ स्कॉलर इन एनी यूनिवर्सिटी एंड गेटिंग डन आफ्टर द रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स, हमारे आगे जो सबसे एक मेन स्टेप रहता है वो रहता है डिसर्टेशन को लिखना। एंड पर्सनली सेइंग वो बहुत ट्रबलसम हो जाता है कभी कभी क्योंकि हमें समझ नहीं आता हाउ टू बिगिन विद द प्रोसेस। सो हेयर कम्स द बुक एज अ सेवियर, क्योंकि ये बुक हमें एक्चुअली हेल्प करती है अपनी डिसर्टेशन को प्लान करने में। सो बेसिकली ये बुक क्या करती है, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती है उस रोड मैप को बनाने के लिए, एक आउटलाइन कैसे बनाती है उसमें ये बुक हमें हेल्प करती है। अब इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ वेरी थिक बुक, बल्कि बुक ये बहुत ही काइंड ऑफ अ हैंडी बुक है। यू कैन जस्ट गो इट इन वंस वे। आप इसको जस्ट एक रीड दे दो एंड यू विल इंटायरली ग्रैस्प द कंटेंट ऑफ द बुक। जो ऑथर है उसने बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ लैंग्वेज का यूज किया है। एक वन गो में आपको समझ आ जाएगा कि इस जो बुक है उसका कंटेंट क्या है। एंड ये बुक सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं है जिन्होंने अपना डिसर्टेशन लिखना है। इवन इफ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिसर्च प्रपोजल, तो रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं या रिसर्च प्रपोजल को कैसे लिखें, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। अब हम चेतना आते हैं कि बुक का जो मेन थीम है और उसका जो मेन पार्ट है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है कि हाउ टू प्लान।
उस पार्ट पर आते हैं, तो उस पार्ट को आप बताइए। हाँ, इससे पहले कि हम एक्चुअली स्टेप 1 पे जंप करें कि हाउ टू प्लान योर डेजिटेशन, देयर आर सम थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड इन जनरल। सबसे पहले जो हमारा डेजिटेशन है, जिसके लिए हमें 1 साल मिलता है, विच शुड बी कम्प्लीटेड इन 1 ईयर, हमारा कोशिश यही रहना चाहिए कि हम उसको 9 से 10 महीने में कंपाइल कर दें। हम अपना 75% ऑफ द टाइम को ही यूटिलाइज करें, क्योंकि विकास जैसे आप जानते हैं कि राइटिंग के बाद भी और भी बहुत से स्टेप्स होते हैं। राइटिंग के बाद आपको प्रूफ रीडिंग करना रहता है, उसमें आपको देखना पड़ता है ना सब पार्ट, तो ठीक है उसको। जी बिल्कुल। जो हमारा होल डेजिटेशन है वो बेसिकली एक थ्रेड, उसमें एक कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए, उसमें बिल्कुल अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। और इस चीज़ के लिए हमें हमेशा रिसर्च क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखना है। रिसर्च क्वेश्चंस हमेशा हमारे माइंड में रहने चाहिए, सो दैट हमें कभी भी डेजिटेशन के बीच वी नेवर फेल्ट लॉस्ट, हमारे दिमाग में ये रहे कि हमें इस क्वेश्चन को एड्रेस करना है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि चाहे हम अपना PhD थीसिस लिख रहे हैं या चाहे हम अपना डेजिटेशन लिख रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं हो सकता कि हम एमलेसली पढ़ें। तो इसीलिए हमें बिल्कुल स्पेसिफिक होकर पढ़ना है। जो अपने बुक के जो कंटेंट होता है, इंडाइसिस होता है, हमें उससे ही आइडिया लगा लेना चाहिए कि हमें उससे ही आइडिया लगा लेना है कि हमें किस चीज़ को पढ़ना है, एंड बिल्कुल स्पेसिफिक होके उसी कंटेंट को जो है हमने उठाना है। सेकेंड थिंग इज दिस दैट ये जो हमें बुक है वो हमें टेंटेटिव प्लान भी प्रोवाइड करती है, दैट हाउ टू प्लान आवर डेजिटेशन इन अराउंड 9 to 10 months। एक हमें काइंड ऑफ अ रोड मैप मिल जाएगा, एंड ऑब्वियसली वी कैन चेंज दैट अकॉर्डिंग टू our comfort। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि जब भी हम अपने डेजिटेशन लिखने के प्रोसेस में या प्लानिंग में है या प्रिपेयरिंग में है, वी शुड ऑलवेज कीप अ रिकॉर्ड ऑफ आवर रीडिंग्स। उस रीडिंग का किस तरीके से हमें रिकॉर्ड मतलब कि रखना है, उस बारे में भी ये बुक हमें बताती है। लाइक उसका टाइटल, ऑथर, अगर कोई पब्लिकेशन है उसका भी, वो हमें प्रॉपर टिप्स बताती है। तो ऑलवेज कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर रीडिंग। जितना ये पॉइंट जो है आपको बिब्लियोग्राफी जब बनाएंगे तो वहाँ काफी आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है कि क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा। कभी कभी ये भी होता है कि बिब्लियोग्राफी में आप कुछ आर्टिकल छोड़ भी देते हैं, ताकि आपको याद नहीं रहता। जब आप 8-10 मिनट इतना रीडिंग्स पढ़ लेते हैं, बुक्स पढ़ लेते हैं, जर्नल्स पढ़ लेते हैं, तो रिकॉर्ड रखना काफी मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट होता है। बिब्लियोग्राफी वाला पार्ट आपका काफी आसान हो जाता है। तो आपने जो पॉइंट बताया उसको मैं समराइज कर दूं कि फर्स्ट, कुछ भी पढ़ रहे हैं आप सेंट्रल क्वेश्चन अपने दिमाग में रखें। सेकेंड पॉइंट कि आप एमलेस मत पढ़िए, आप अपना जो भी सेंट्रल क्वेश्चन है और उसका जो भी थीम है उसी के इर्द गिर्द पढ़िए, कोशिश कीजिए आप। और तीसरा कि बुक जो है टेंटेटिव प्लान देता है, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है कि जो आपने बताया अभी कि बिब्लियोग्राफी का रिकॉर्ड रखें आप। बिल्कुल, कि जो भी पढ़ रहे हैं तो उसका नोट्स बनाया, कौन सा राइटर्स है, किस पब्लिकेशन का है, किस सन में पब्लिश्ड हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब हम अपने फर्स्ट स्टेप के साथ बिगिन कर सकते हैं, विच इज एक्चुअली प्लानिंग योर डेजिटेशन, हाउ टू स्ट्रक्चर योर डेजिटेशन। अब एकदम से तो हम लिखना शुरू नहीं कर देंगे, उससे पहले जाहिर सी बात है हम पढ़ेंगे, हम प्लान करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास एक आउटलाइन हम इस प्रोसेस में बना लेते हैं कि हम इस पोर्शन को डील करेंगे, कि हम ये हमारा प्लान रहेगा राइटिंग से पहले पढ़ने का। अब क्या होगा, ये जो बुक है वो बेसिकली एवरी सिंगल स्टेप बताती है। लाइक जैसे आपको पता है हमारे डेजिटेशन में कुछ मेन कंपोनेंट्स रहते हैं, लाइक योर इंट्रोडक्शन, राइटिंग योर लिटरेचर, देन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी, then analyzing your data, conclusion, and then finally is your bibliography। So ये जो बुक है ये हमें बेसिकली एवरी सिंगल स्टेप को एलैबोरेट करती है कि इंट्रो को कैसे प्लान करें, राइटिंग लिटरेचर को कैसे प्लान करें, वैसे ही फर्दर कि ईच स्टेप को कैसे प्लान किया जाए। तो वो भी स्टेप 1 में ये बुक हमें प्रॉपर्ली बताती है कि आपका इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में किस एस्पेक्ट को कवर करना है, जी बिल्कुल, और बिब्लियोग्राफी कैसे लिखना है। हाँ बिल्कुल, एवरी सिंगल स्टेप। कहीं ना कहीं पॉइंट आपके रिसर्च प्रपोजल जब हम लोग बनाते हैं तो उसके जो मेन एलिमेंट्स यही होते हैं, तो उसको ही मतलब डिटेल से आपका कवर करते हैं। हाँ बिल्कुल, कि क्या क्या आपको पढ़ना है, किस वे से पढ़ना है, तो आपको इसी स्टेप पे पता चल जाता है। So now comes हमारा जो final part है, that is our preparing part, which is a kind of a very big thing to writing your dissertation। So ये जो book है ये आपको basically every single point, which is again the same points, your introduction, your writing your literature, your kind of a research methodology, presenting and analyzing data, conclusion, and obviously bibliography। ये जो बुक है ये बेसिकली एवरी सिंगल पॉइंट को एक्सप्लेन करेगी कि आपको लिखना क्या क्या है। इंट्रो में आप किस तरीके से किन पॉइंट्स को फोकस करके। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। बहुत मेरे दोस्त मिलते हैं तो उनको ये भी पता नहीं रहता कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में
कितना कंटेंट लिखना है, कितना लिखना है, कितना लिखना उसका है, लिमिटेशन क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वही भी हाँ, इसीलिए ये बुक जो है वो आपको पूरा बताएगी कि इंट्रो में आपको क्या क्या चीजों पे फोकस करना है, लिटरेचर रिव्यू में आपको क्या लिखना है, पर्टिकुलरली अब लिखना क्या है, मेथोडोलॉजी में क्या लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने पार्ट 1 के साथ शुरू करते हैं विद स्टेप 1, दैट इज अ इंट्रोडक्शन। सो ये बुक पहले तो आपको ये चीज बताएगी कि कुछ लोग पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कुछ लोग एंड में लिखते हैं, तो बेटर रहता है पहले इंट्रोडक्शन लिख लिए, उसके बाद दोबारा आप उसको एडिट कर सकते हैं। देन आपको इंट्रो में क्या बताना, आपको आउटलाइन बताना है अपने रिसर्च का, आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, आपको व्हाई आपने इस रिसर्च को क्यों चुना, देन आपके रिसर्च क्वेश्चन क्या थे, आपके हाइपोथेसिस क्या थे, आप इंट्रो में आप ये सब चीजों को डील करते हैं। मतलब आपके पॉइंट को मैं समराइज करूं तो एक तो बैकग्राउंड बताना पड़ेगा जो भी आपका रिसर्च है, सेकंड पॉइंट कि आप ये करना क्यों चाह रहे हैं इस टॉपिक को, तीसरा कि उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं, यही टॉपिक क्यों करना चाह रहे हैं, चौथा देखा जाए तो मेथोडोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको कि हाँ मेथोडोलॉजी आपका क्या होना चाहिए। अगर देखा जाए तो मोटा मोटी इंट्रोडक्शन पार्ट इसी को कवर करता है। ठीक है। नाउ कम्स अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है लिटरेचर रिव्यू, विच इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर रिसर्च। सो बेसिकली इफ यू हैव डन अ गुड लिटरेचर रिव्यू तो आपकी रिसर्च कभी भी फेल नहीं होगी। सो लिटरेचर रिव्यू को बहुत ही डिटेल में ये बुक कवर करती है, जिससे अब आप लिटरेचर रिव्यू में आपको क्या पढ़ना है, हमें ये नहीं पता चलता कि हमें क्या पढ़ना है। तो ये बुक बेसिकली आपको पहले ये बताती है कि आप लिटरेचर रिव्यू में उसी ही जो आपका लिटरेचर है उसका मेंशन करेंगे, उसका रेफरेंस देंगे, जो या तो आपकी डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी में हेल्प करता है, जो या तो आपका जो थ्रेड ऑफ डिस्कशन है उस आइडिया के सेम प्रोसेस में जा रहा है, या फिर वो कहीं ना कहीं आपके रिलेटेड क्वेश्चन से, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है उससे रिलेट करता है, उसी ही लिटरेचर को आप रेफर करेंगे। अब इस जब हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, हम जो नोट्स बना रहे होते हैं, तो बिफोर ट्रांसफरिंग योर नोट्स इनटू एक्चुअल लिटरेचर रिव्यू आपको क्या क्या चीजें अपने जहन में रखनी है, उस चीज को भी ये जो बुक है कवर करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक्चुअली या तो वो जो बुक है आपके काम के साथ डील करती है, इट इज डीलिंग विद योर आपके काम के साथ डील कर रही है, या फिर कोई डेफिनेट स्टेटमेंट जो है आपके रिसर्च के रिलेशन में जो है वो मेक कर रहा है वो, या फिर आप किस दूसरे के वर्क को सेम फील्ड में एक्नॉलेज कर रहे हैं। यही कुछ पॉइंट है विच शुड बी केप्ट इन योर माइंड। ठीक। अगर मैं आपके बात को जो है आपने जो भी बताया उसको समराइज करूं तो फर्स्ट कि लिटरेचर रिव्यू जो है उसको अगर आप करने जा रहे हैं तो 2-3-4 पॉइंट जो है जिसको आपको अपने माइंड में रखना है। फर्स्ट कि अगर देखना है कि लिटरेचर जो है आपके सेंट्रल क्वेश्चन या आपका थीम, रिसर्च थीम है, उससे कितना मैच करता है, उसके कितने इर्द गिर्द है। सेकेंड कि आप अगर आपके थ्योरी को डेवलपमेंट में वो हेल्प कर रहा है तो मेरे हिसाब से लिटरेचर रिव्यू सही चल रहा है। तीसरा कि आपका सेंट्रल क्वेश्चन जो भी है उससे रिलेटेड आपका कोई भी अगर लिटरेचर है तो उसको आप पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका लिटरेचर रिव्यू सही चल रहा है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट सबसे पहले आप क्या करेंगे लिटरेचर रिव्यू में, यू विल बिल्ड अ जर्नल बैकग्राउंड अबाउट योर रिसर्च। उसके बाद आप फोकस करेंगे अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे, एंड एज द रिव्यू डेवलप, जैसे जैसे आपका लिटरेचर रिव्यू डेवलप होगा वैसे ही आपके जो रेफरेंस है वो इट शुड बी मोर स्पेसिफिक, यानी कि वो थीम ओरिएंटेड हो जाएंगे। इट शुड बी मोर स्पेसिफिक टू योर थीम। आप बुक्स, जर्नल या आर्टिकल्स को वेरी स्पेसिफिकली मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट को थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझाइए। कहीं काफी कंफ्यूजन होता है कि थीम्स का क्या मतलब है, कि अगर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो तो थीम्स स्पेसिफिक का क्या मतलब है। जैसे आपका लिटरेचर फोकलोर पर है तो उसको एग्जांपल जैसे मेरा रिसर्च जो है वो फोकलोर पे है। अब फोकलोर में तो बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं। जैसे अब जो मैंने एंगल लिया है वो जेंडर का एंगल है, लेकिन उसके अलावा भी उसमें बहुत से एंगल हो सकते हैं, कल्चर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा काम फोकलोर पे है तो मेरा फोकस जो है वो जेंडर लेंस से मैं देख रही हूँ, और मैं पैट्रियार्की से देख रही हूँ कि किस तरीके से जो पैट्रियार्की है वो खुद को कल्चर के थ्रू प्रोड्यूस करता है, रिचुअल्स के थ्रू प्रोड्यूस करता है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं बहुत स्पेसिफिक वे से, लाइक लीला दुबे मैम का एक आर्टिकल है, मैं उस पर मेन बताऊंगी कि किस तरीके से पैट्रियार्की खुद को कल्चर से प्रोड्यूस कर रही है। तो मैं बहुत स्पेसिफिक होके उस थीम से अपना आर्गुमेंट बिल्ड करूंगी और उस लिटरेचर को साइट करूंगी। जी। अब जैसे जैसे हमारा लिटरेचर रिव्यू डेवलप करेगा हम थ्योरी से प्रैक्टिस में आते जाएंगे, एंड देन फाइनली वी विल फिनिश इट विद लिंकिंग इट टू द हमारा जो फील्ड वर्क रहा है उससे हम उसको खत्म करेंगे। सो दैट वो क्या करेगा, वो एक नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारा जो एम्पेरिकल वर्क के लिए एक बैकग्राउंड बिल्ड कर देगा हमारा लिटरेचर। बिल्कुल। और हमें लिटरेचर रिव्यू में ये बिल्कुल ध्यान रखना है, जैसे हम पूरी डेजिटेशन में इस चीज का ध्यान रखते हैं कि क्या कहीं कॉन्टिन्यूटी तो नहीं छूट रही है। हम ऐसा तो नहीं कि हम कुछ बात यहाँ की कर रहे हैं कुछ बात वहाँ की कर रहे हैं। उसी तरीके से हम लिटरेचर रिव्यू में भी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल चीज की कॉन्टिन्यूटी जो है वो मेंटेन रहे।
मैं समझ गया कि आप अगर लिटरेचर कर रहे हैं, मान लें आपने लीला दुबे का एग्जांपल दिया, उसी तरह कोई दूसरा स्कॉलर हो सकता है, तो आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो आप देखें कि लिंकेज है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप उधर से कुछ कॉपी कर ले रहे हैं, इधर से कुछ कॉपी कर ले रहे हैं, और आपके लिटरेचर में जो फ्लो दिखना चाहिए लिटरेचर रिव्यू में नहीं दिख रहा है, तो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। जी बिल्कुल। एंड देन द लास्ट पॉइंट अबाउट लिटरेचर रिव्यू इज दिस कि आपने अगर किसी का रिसर्च डाटा यूज करा है तो अब देयर इज नो पॉइंट कि आप उस डाटा को एग्जैक्टली कॉपी करके लिख दे। एक्चुअली यू हैव टू कमेंट ऑन दैट ताकि एक्चुअली वो रिलेट हो सके कि आप वो डाटा आपके रिसर्च क्वेश्चन से कैसे रिलेट करते हैं। ठीक, आपकी अपना कमेंट होना चाहिए। जी, आपका अपना कमेंट होना चाहिए कि हाउ, सो दैट पता चल सके कि व्हाट यू आर प्रपोजिंग टू डू, और आपके सेंट्रल क्वेश्चन और जो आपके रिसर्च थीम है उससे कैसे जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। ठीक। So now comes another step, that is third step, which is writing your research methods. अब जब आप research method लिखते हैं, it totally depends upon the institution और upon your supervisor कि आप research methodology पे अलग से चैप्टर लिखेंगे या यूजुअली जैसे हम करते हैं कि इंट्रो में ही हम अपने research method को मेंशन कर देंगे। अब research method में लिखना क्या है? research method में आप बेसिकली क्या करेंगे, आप ये बताएंगे कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक मेथड या पर्टिकुलर मेथड चूज किया है तो आपने वो मेथड क्यों यूज किया है, आपका सैंपल साइज क्या है, आपका क्या कौन सी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, सैंपल साइज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके मेथड्स का, यही सब चीजें आप अपनी मेथोडोलॉजी में मेंशन करेंगे। ठीक, बिल्कुल। और मेरे हिसाब से मेथड्स में जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मेथड्स जो है वो आपके सेंट्रल क्वेश्चन और जो आपके रिसर्च का जो कंटेक्स्ट है उसके हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है। कोई दूसरा नहीं बोल सकता कि नहीं आप ये मेथड्स को डिसाइड कीजिए। एक रिसर्चर की अपनी एक समझ होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए चेतना जो है फोल्कलोर पर काम कर रही है, तो इनको पता होना चाहिए कि वहाँ एथनोग्राफी उस वर्क को जस्टिफाई करेगा, डिस्कोर्स एनालिसिस जस्टिफाई करेगा, ये आपका कॉल होना चाहिए। एंड देन वी हैव टू एक्चुअली पॉइंट आउट, हमें ये पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ आई एम यूजिंग डिस्कोर्स एनालिसिस बिसाइड एथनोग्राफी तो मैं वो क्यों यूज कर रही हूँ, उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। रिसर्च मेथोडोलॉजी इसी चीज से डील करती है। नाउ कम्स अनदर स्टेप, दैट इज प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। तो बेसिकली जब आप इस स्टेप पे रिसर्च पे पहुंच जाते हैं तो ये बेसिकली डील करता है कि आपको ब्रिज करना है, अंडरस्टैंडिंग गैप बिटवीन योरसेल्फ एंड द रीडर। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या हो जाता है कि हम बहुत फैमिलियर हो जाते हैं अपने रिसर्च के साथ, तो हमें लगता है कि जो हमारा रीडर है वो भी बहुत फैमिलियर है, लेकिन हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जो रीडर है वो आपकी रिसर्च जो आपका थीसिस है, डिसर्टेशन है, उसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो वी हैव टू मेक हिम और हर अंडरस्टैंड इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज कि एक्चुअली हमारा जो क्या कंक्लूजन, जो क्या हम डाटा को किस तरीके से एनालाइज करें, वो हमारा बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना कठिन आप वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं या सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं अपना स्कॉलरली कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, तो इससे बचना है। जितना सिंपल हो सके, जितना सिंपल आपका वर्ड्स हो के लैंग्वेज हो आपका, जितना सिंपल आपका सेंटेंस बन सकता है और अपने बात को आप जितने अच्छे से समझा पा रहे हैं, वो मेरे हिसाब से आपके डिसर्टेशन का एक क्वालिटी होगा। That's why. That's why the author makes a very important point. That is, some of the most successful dissertations are very simple in their language. So our next part is like kind of a last step, which is second last step. So हमारा जो सेकंड लास्ट स्टेप रहता है दैट इज प्रेजेंटिंग कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। ये बहुत ही शॉर्ट और वो बहुत ही वाइटल सेक्शन होता है डिसर्टेशन का। इट बेसिकली कंप्लीट्स द डिसर्टेशन और इसमें हमें बिल्कुल ही कॉन्साइज राइटिंग करनी है और बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ता है। रिजल्ट्स जो है वो आपके जो रिजल्ट है उनको आप रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली समराइज करना है अपनी रिसर्च को, आपके जो भी हाइपोथेसिस रही है, आपके रिसर्च क्वेश्चन को आंसर हुआ, कंफर्म हुआ है, जो नलिफाइड हुआ है, तो बेसिकली आपको इसी चीज को डील करना है कि आपको उसमें बहुत स्पेसिफिक होना है और अपनी रिसर्च को बिल्कुल समरी करना है। और एक्चुअली ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि आप जो कंक्लूजन है उसमें आप बताएं कि आपके रिसर्च क्वेश्चन जो थे या फिर आपका जो रिसर्च था, आपकी प्रिंसिपल फाइंडिंग क्या थी, एंड इट बेसिकली गिव्स यू आइडिया अबाउट फर्दर रिसर्च। So this is a conclusion and recommendation. Now the last step is like your bibliography. तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि you have to keep a record of your readings. So अगर this will not be a kind of a very troublesome task, अगर आपने पहले से अपनी रीडिंग्स का रिकॉर्ड रखा होगा तो it can be a kind of a great help. आप एक्चुअली उन रीडिंग के रिकॉर्ड्स को ही यहाँ बिब्लियोग्राफी में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दिस स्टेप विल बी डन। So bibliography के अलावा जो one more step is there and like appendix. जो अपेंडिक्स है उसमें आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जो बेसिकली अगर रीडर आपके अपेंडिक्स को ना भी पढ़े तो भी आपकी डिसर्टेशन पे कोई इफेक्ट ना हो। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसके लिए आप अपेंडिक्स का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर कुछ ऐसी चीजें हैं विच यू कैन यूज फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो आपको आप बुक रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। तो दिस इज ऑल। अब हम
चेतना बुक के आपके डिस्कशन के एंड में है जी और मैं चाहूँगा कि एक आप कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए बुक पर और आपका क्या टेक है बुक पर कि आपकी मतलब आपको कैसे आपको जी। आपका अगर कुछ भी सो हो काइंड ऑफ एक बुक का एक समरी दिया जाए तो बुक का एक यही समरी है कि वो आपके जो मेन स्टेप्स रहते हैं रिसर्च में, विच इज़ लाइक इंट्रोडक्शन, राइटिंग योर लिटरेचर, योर रिसर्च मेथोडोलॉजी, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा, योर कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस एंड योर बिब्लियोग्राफी। तो ये जो बुक है वो बहुत ही डिटेल्ड वे में, चाहे वो प्लानिंग हो चाहे वो एक्चुअली उसको लिखना हो, इन सारे पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल्ड वे में कवर करता है। तो यही इस बुक की काइंड ऑफ अ समरी है। And obviously, if you are anywhere stuck in your research and you don't know how to begin, so you can refer that book. अब talking about like my personal take about this book, so मैं यही कहूँगी कि मुझे पर्सनली ये बुक ने बहुत हेल्प किया है एंड मुझे ये वन ऑफ द, मैंने इसी बुक को इसलिए रेफर किया बिकॉज इस बुक की जो लैंग्वेज है दैट इज वेरी इजी। सो आपको बार बार वो क्या कहते हैं गूगल करने की जरूरत नहीं कि यार इस वर्ड का क्या मतलब था। आप जस्ट एक बार इस बुक को रेफर करिए एज अ गाइड, आप हार्डली एक दिन में या 2 दिन में इस बुक को खत्म कर सकते हैं और ये बुक आपको बिल्कुल क्लैरिटी प्रोवाइड कर देती है कि यार अब शुरू कैसे करना है डिसर्टेशन को। सो पर्सनली सेइंग दिस इज बुक इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज नाउ आई क्लियरली नो दैट कि ओके फाइन, अब इस तरीके से हम अपनी डिसर्टेशन को शुरू कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ इफ यू फाइंड इट कंफर्टेबल तो आप एक्चुअली कोई आपको जो सीनियर है उसका कोई डिसर्टेशन जो है उनका जो कोई डिसर्टेशन है वो पढ़ लें, उसको देख सकते हैं। जी बिल्कुल, आप उसे रेफर कर सकते हैं। बट उससे पहले किसी प्रोसेस में इफ यू आर लॉस्ट, समझ नहीं आ रहा है यार मैं इंट्रो में क्या लिखूं या मैं क्या लिखूं, तो ऑब्वियसली यू कैन टेक अ गाइड ऑफ दैट बुक। सो बिकॉज एक्चुअली लिखना इट्स अपॉन यू ना, बिसाइड्स बीइंग योर सुपरवाइजर, किस तरीके से बिगिन करना, आप कहीं भी स्टक रहते हैं यू कैन रेफर दैट बुक। सो पर्सनली सेइंग दिस बुक इज वेरी हेल्पफुल एंड दिस बुक इज काइंड ऑफ आपको कभी भी बोरियत या एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लगता इस बुक को पढ़ने में बिकॉज इसका लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। हार्डली 130 पेज का बुक है तो पता भी नहीं चलेगा कैसे खत्म होगा। अब चेतना मैं जानना चाहूँगा कि एक कोई आप अपना फेवरेट बुक बताइए और बुक आपका फेवरेट क्यों है, थोड़ा वो भी कंटेक्स्ट बताइए। ओके, सो मैंने कुछ बहुत ज़्यादा बुक्स तो पढ़ी नहीं है, सो जितनी भी बुक्स रेफर किया अभी मैं इस टाइम पे एक ही बुक को रिकॉल कर पा रही हूँ। सो इट इज़ लाइक गुड वाइब्स एंड गुड लाइफ। सो बेसिकली मैं इस बुक का थोड़ा सा कंटेक्स्ट देना चाहूँगी, वो यही है कि जब भी आप रिसर्च प्रोसेस में होते हैं सो आप बहुत टाइम ऐसा होता है यू फील वेरी डिमोटिवेटेड या फिर यू फील काइंड ऑफ बहुत आप बोर हो जाते हो और आपका मन करता है यार अब बस करो बहुत पढ़ लिया, आप अकेडमिक्स अब आगे नहीं, हाँ बिल्कुल अकेडमिक पढ़ के आप कभी तो लगता है कि आप छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिफोर मतलब अकेडमिया के अलावा भी कुछ अच्छी बुक्स को अपनी बुक लिस्ट में रखें सो दैट यू कैन रीड दैट। बेसिकली क्या होगा जब आपको डाइवर्सिटी मिलेगी तो वो एनरिच करता है आपकी नॉलेज को। कभी कभी चेतना क्या होता है कि हम लोग इसको टाइम वेस्ट के रूप में लेते हैं, जी बिल्कुल, उसको उस सेंस में मत ले। जी बिल्कुल, तो इसीलिए ये जो बुक था इसने मुझे बहुत हेल्प किया बिकॉज समटाइम्स इफ आई एम फीलिंग लो या फिर मेरा कुछ अकेडमिक्स वाला पढ़ने का मन नहीं हो रहा, आई कैन इजिली रीड दैट बुक। एंड इस ये बुक में एक्चुअली इट्स गिवन अ काइंड ऑफ अ ब्रीफ समरी की कौन कौन से स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं। लाइक इसमें ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं कि हाउ यू कैन डू मेडिटेशन ऑब्वियसली एंड यू शुड फोकस ऑन like being motivated, मोटिवेटेड कैसे रहना अपने इस प्रोसेस में, क्योंकि many times in research it's a long process और बहुत बार आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो बिफोर अकेडमिया मुझे लगता है कि उसके अलावा भी आपको अपनी बुक लिस्ट में कुछ ऐसी डिवर्स बुक्स ऐड करनी चाहिए। मतलब एकेडमिक के अलावा जो भी एकेडमिक्स के हैं उस बुक के अलावा भी वो आपके लिए हो सकता है किसी का इंटरेस्ट अगर स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकता है। अगर किसी का इंटरेस्ट मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर पे तो आर्ट कल्चर का बुक पढ़ सकता है। और किसी का इंटरेस्ट अगर मान लीजिए साहित्य में लिटरेचर में तो लिटरेचर पढ़ सकता है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एंड इसीलिए मैंने एक अकेडमिक बुक रेफर नहीं की बिकॉज वो तो हम पढ़ते ही रहते हैं, वो तो कोई भी रिकमेंड कर सकता है। तो थैंक यू सो मच चेतना कि आपने टाइम दिया। और इंटरेस्टिंग बात की राइटिंग पार्ट से मैं भी काफ़ी जूझता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि मेरा राइटिंग पार्ट उतना अच्छा नहीं है, तो मेरे लिए डिस्कशन काफ़ी लर्निंग रहा। और मैं चेतना के बारे में एक चीज़ मैं बस ऐड करना चाहता हूँ, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। और दूसरा कि इनकी क्यूरियोसिटी जो है अपने एकेडमिक्स को लेकर और जो आपका अगर बोले समर्पण है जो अपने एकेडमिक्स को लेकर और अपने एकेडमिक्स काम को लेकर और जो जानने की जो एक नहीं होती जानने की चाहत जो वो मैं बहुत कम लोगों में देखता हूँ जो चेतना के अंदर है। और दूसरी बात कि चेतना जितना समर्पित होकर अपने काम को करती है वो दिखता है मेरे हिसाब से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा और मेरे हिसाब से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम जैसे आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले मैं जो JRF को कैसे क्रैक किया जाए उस पर बात कर रहा था और बहुत दोस्तों का रिक्वेस्ट आया था कि आप फर्स्ट पेपर को लेकर वीडियो बनाइए।
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा स्पीकर मिले जो अच्छे से हम लोगों को उस पर गाइड कर पाए। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।